आज जितना इंसान तन्हा अकेला है, इस सदी से पहले कभी नहीं था इतना। हर आदमी आज कहीं ना कहीं अकेला फील करता है। हर आदमी को ये लगता है कि इस संसार में कोई नहीं है जो उसको प्रेम करता हो। बात सही भी है। लॉनलीनेस इतना ज्यादा बढ़ गया है भारत जैसे देश में। अकेलापन के लाखों लोग शिकार हो गए, तन्हाई के लाखों लोग शिकार हो गए। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। कभी नहीं था इससे पहले। ये तन्हाई क्यों है? इंसान की जिंदगी में तन्हाई क्यों आती है? आप ही की जिंदगी में तन्हाई क्यों है? क्या किसी की मोहब्बत नहीं मिली, या कोई पद सोचा था वो नहीं मिला, या कोई सपना है जो अधूरा रह गया, टूट गया, जिसके कारण आप निराश है और आज तन्हाई के शिकार हो गए? इंसान कहीं ना कहीं कुछ खोने के बाद ही तन्हाइयों का शिकार होता है। इंसान का सपना टूट जाता है। बड़ी ख्वाहिश के साथ जिस चीज की प्राप्ति करना चाहता है, अगर वो ना मिले तो इंसान को लगता है ये संसार मेरे किस काम का। फिर वो तो ये सोचने लगता है ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। अब इंसान ख्वाहिश करेगा कोई भी चीज की, चाहे वो पद हो या किसी इंसान का प्यार हो या कोई कंपटीशन हो या बड़ा बनना हो, पैसा कमाना हो, या कोई भी सपना हो, गाड़ी खरीदना हो, घर खरीदना हो, तो वो टूटता है तो दुख तो होता है, और बहुत ज्यादा दुख होता है। अंत में पाता है इंसान कि जब उसके अख्तियार में कुछ नहीं है तो किनारा करने लगता है लोगों से। जो लोग भी उसके विरोध में होते हैं, जिन लोगों ने भी उसका दिल दुखाया होता है, वो उन सभी से धीरे 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 दूर चला जाता है। अगर वो उनके साथ भी रहता है तो वो इंटरेस्टेड नहीं रह जाता है। उसके अंदर एक वैराग्य सी आ जाती है। कोई भी चीज इंसान को नहीं मिलता है, अथक प्रयास के बाद, अथक कोशिश के बाद। कोई भी चीज हो, इंसान का कोई रिश्तेदार, कोई अपना बीमार हो और अथक कोशिश करता है बचाने की, नहीं बचा पाता है। इंसान की शादी हुई, अथक कोशिश करता है कि एक बच्चा हो जाए, नहीं हो पाता है। इंसान के शरीर में कोई रोग है, अथक कोशिश करता है और वो रोग खत्म नहीं होता है। इंसान को कोई कंपटीशन निकालना हो, अथक प्रयास करता है, नहीं निकल पाता है। इंसान को किसी का प्यार पाना हो, पूरा जोर शोर लगा देता है कि उस इंसान को अपना बना लूं, उससे शादी कर लूं, नहीं कर पाता है तो निराश हो जाता है। फिर तन्हाइयों का शिकार हो जाता है। तन्हाई उसका साथी हो जाता है। कभी वो तन्हाइयों से भागता था, परिचय ही नहीं था, अकेला रहना नहीं चाहता था, लेकिन आज अकेला रहना उसको अच्छा लगता है। अकेले में अपने दुख, अपने गम, अपनी परेशानी याद करना उसको अच्छा लगता है। आंखों से सूखी हुई आंसू निकालना अच्छा लगता है। बशीर बंद ने बड़ा अच्छा लिखा है कि एक कसक दिल की दिल में दबी रह गई, जिंदगी में तेरी कमी रह गई। ये कसक दिल की दिल में दबी रह गई, जिंदगी में तेरी कमी रह गई। एक मैं था, एक तुम थे, एक दीवार थी, जिंदगी आधी आधी बटी रह गई। रात की भीगी भीगी छतों की तरह
मेरी पलकों पे भी थोड़ी नमी रह गई। वो चला भी गया, मैंने रोका नहीं। वो चला भी गया, मैंने उसे रोका नहीं। बेबसी दूर तक देखते रह गए। मेरे घर की तरफ धूप की पीठ थी, सो चांदनी इधर आते आते रह गई। एक कविता में बशीरबंद ने उस इंसान की सारी ख्वाहिशों का जिक्र कर दिया जो इंसान पा न सका। हर इंसान इस संसार में कुछ ना कुछ खोता है, चाहे वो कोई पद ना खोया हो तो किसी इंसान को खोया रहता है। ये प्रकृति का नियम है कि आप कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, आपका नसीब कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो प्रकृति आपसे कुर्बानी नहीं लेती है। प्यार दिया तो पद छीन लिया, पद दिया तो प्यार छीन लिया, पैसा दिया तो बुद्धि छीन लिया, पैसा दिया तो संतान नहीं दिया, रोग दे दिया। कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिससे आप जीवन में उदास रहना सीख जाते हैं। उदासी इंसान का दोस्त बन जाती है एक समय के बाद। मैं एक रील देख रहा था जिसमें इंसान पूछता है, गम जरूरी है? बोलता बहुत जरूरी है, गम बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास गम ना हो तो मैं मर जाऊं। ओशो भी यही बात कहते हैं कि इंसान के पास अगर गम ना हो तो इंसान नया गम बना लेगा। वो बिना गम का नहीं जी सकता, क्योंकि खुशियां जीवन में होती कितनी देर है, गम ही तो है। गुलजार साहब ने भी लिखा है कि खुशी फुलझड़ी की तरह चली जाती है, गम जरा देर तक साथ चलती है। ये दुनिया का नियम है। दुखद चीज लंबे समय तक रहता ही है, वो आपके साथ ही नहीं है। आप परेशान मत होइए कि सिर्फ आपके साथ है, नहीं जी, सबके साथ है। सबके साथ गम लंबे समय तक चलता है, दुख छूटने का नाम नहीं लेता। छोड़ने की कोशिश करेंगे तो बार बार याद आएगा, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आपका पद हो, या आपका कोई भी चीज जो आपसे छूट गया, आपको नहीं मिला, जिसके कारण आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अकेलेपन के शिकार हो गए। ये बहुत लंबे समय तक चलता है। ब्रेकअप के बाद 6 महीने तो लगते ही है, कम से कम साल भर भी किसी को लग जाता है, किसी को 2 साल भी लगता है। कोई पूरी जिंदगी नहीं बुला पाता है। अब के जमाने में तो 1 आध साल में इंसान भूल जाता है। तो बात यही है, लेकिन क्या करें, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ही बुद्धिमानी है। कोई भी सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, उसको समझ कर एक्सेप्ट कर लेना। यहां यही हकीकत है, और इसके साथ मुझे जीना सीखना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ आपके साथ ये हो गया, उसको भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तब तक दुखी रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।